यहाँ से पैसे दुबई, पाकिस्तान और गल्फ कंट्री में भेजे जाते हैं। खातों से पैसे विदेश गए और फिर वही पैसे उनके खाते में वापस आए। पैसे आए गए, लेकिन निकालने के बाद पैसे कहाँ गए इसकी कोई भी ट्रैकिंग नहीं है। जो मेन सरगना है वो बिहार का रहने वाला है। उसको मैसेज आता था पाकिस्तान को, उसमें 5 लोग बलरामपुर में पकड़े गए। इस पैसे का प्रयोग क्या होता है, किन चीजों में होता है, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई? अभी भी खुल के कोई ये नहीं बता रहा है कि हाँ इनका यूज कहाँ हो रहा है। भारत का पैसा भारत के खिलाफ ही उपयोग हो रहा है। बाराबंकी से कल 3 लोग उठाए गए हैं। नेपाल से सटा हुआ और अयोध्या के पास होने के कारण ये पूरा क्षेत्र काफी संवेदनशील है। मनी ट्रेल कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसका आइडिया नहीं है। ये टेरर फंडिंग का कंक्लूजन कहाँ से निकला है? एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर नेपाल बॉर्डर से पकड़ा जाता है। ताजा घटनाक्रम जो हुआ अभी, जो रायबरेली, बलरामपुर या बाराबंकी का जो केस है। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और अमर उजाला न्यूज रूम की चर्चा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ फ्रेम पर दिखाई दे रहे मेरे सहयोगी अभिषेक राज और अभिषेक जी और मैं आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में टेरर फंडिंग के विषय पर। यह विषय जितना जटिल लगता है उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है इसको समझना और ये जानना कि कैसे इस देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में टेरर फंडिंग का जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है वो अपने पैर पसार रहा है। और न सिर्फ पैर पसार रहा है, न सिर्फ स्लीपर सेल के तौर पर यहाँ पर लोग एक्टिव हैं, बल्कि यहाँ से जो पैसों की एक तरीके से रोलिंग हो रही है वो कहाँ कहाँ दुनिया के किन किन देशों से घूम कर या कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और उसके बाद किन मौकों पर उनका इस्तेमाल हो रहा है। अभिषेक जी, लगातार टेरर फंडिंग को लेकर कई सारी स्टोरी आपने अमर उजाला के पाठकों के लिए लिखी भी हैं। आप जमीन पर घूमे, अलग अलग जिलों पर गए। थोड़ा सा ये बताइए, ये टेरर फंडिंग का जो नया मॉड्यूल है जो निकलकर सामने आ रहा है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? सबसे पहले उत्कर्ष जी आपका आभार कि आपने ज्वलंत विषय पे बातचीत शुरू करी। जो अभी नया टेरर फंडिंग का मॉड्यूल निकल के आया, इस अभी शुरुआत से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेकर चलूंगा। रायबरेली, लगभग 3 महीने पहले रायबरेली में 5 लोग पकड़े जाते हैं और यहाँ से पैसे दुबई, पाकिस्तान और गल्फ कंट्री में भेजे जाते हैं। ये पहला केस है। उसके बाद जब जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि वहाँ पर रायबरेली में ही लगभग 350 खातों से पैसे विदेश गए और फिर वही पैसे उनके खाते में वापस आए। इतना ही नहीं, रायबरेली से जुड़े हुए लगभग 4 प्रदेशों में खाते खुलवाए गए। 170 खाते खुलवाए गए, जिसमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है। ऐसे ही 5 प्रदेशों में खाते खोले गए। फिर उन खातों में पैसे आए, फिर वो पैसे निकाल के फिर लोकल नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पैसे आए गए, लेकिन निकालने के बाद पैसे कहाँ गए इसकी कोई भी ट्रैकिंग नहीं है। चाहे वो मनी ट्रेल नहीं पता चला। वो मनी ट्रेल की सुरक्षा एजेंसी के पास पैसे कहाँ गए। जो इंटेल मिला उस समय कि कुछ पैसे आपके अयोध्या के आसपास हुए, कुछ पैसे नेपाल के बॉर्डर एरिया के जो अपने 4 जिले हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए, लेकिन कोई भी जांच का मजबूत आधार नहीं कि हाँ वो पैसे कहाँ गए, किसके खाते में गए, आए गए, कहाँ गए, लास्ट में कोई ट्रैकिंग नहीं है। उसी को आगे बढ़ाते हैं तो बलरामपुर से भी 4 लोग पकड़े गए। जो पैसे यहाँ से आए, पैसे इन खाते में जमा हुए, फिर उसके बाद पाकिस्तान भेजे गए, दुबई गए, फिर दुबई से फिर वही पैसे लौट के इन्हीं लोगों के खाते में आए, निकाले गए। कैश डिपॉजिट मशीन से पैसे फिर खाते में जमा हुए, फिर निकाले गए, फिर कहाँ गए ये कोई ट्रैकिंग नहीं है। और इसका कनेक्शन जोड़ता है बिहार। जो मेन सरगना है वो बिहार का रहने वाला है, दिल्ली में बैठ के पूरा नेटवर्क करता था। उसको मैसेज आता था पाकिस्तान से, व्हाट्सएप पर मैसेज आता था कि आपको कब कितने पैसे विड्रॉ करने हैं, कहाँ कितने खाते में जमा करने हैं और कहाँ कहाँ भेजना है, ये आपको बाद में मैसेज के हिसाब से अपनी पूरी कार्रवाई करता था। उसमें 5 लोग बलरामपुर में पकड़े गए, जो बलरामपुर के थे, और कुछ दिल्ली में, और मेन सरगना बिहार का। तो ये पूरा नेटवर्क है। और जो सेंसिटिविटी की बात करें तो अपना अवध इस समय टेरर फंडिंग को लेके अपने जो नेपाल से जुड़े हुए 7 जिले हैं, 7 में से हमारे जो अवध में 4 जिले हैं जो सीधे जुड़ते हैं और बॉर्डर का एरिया होने के कारण यहाँ पे संवेदनशील स्थिति ज्यादा बड़ी हुई है। जी एक चीज मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि कई बार पैसे आते हैं जाते हैं, वो मनी ट्रेल कई बार की है। उसके बाद ये नहीं समझ आया कि वो पैसे जब लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हुए तो कहाँ हुए। तो सुरक्षा एजेंसियों को अब तक कितनी सफलता मिली है और कहाँ वो सफलता मिलना बाकी है? इसी में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि चूंकि अवध एक तरीके से सेंटर हब बनता जा रहा है इस टेरर फंडिंग के, खासतौर पर मनी ट्रेल का, पूरे के पूरे जहाँ से जो लोग हैं,
इस पैसे का प्रयोग क्या होता है, किन चीजों में होता है, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई अभिषेक जी? अभी जो भी हम लोगों ने बात की, चाहे सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से या पुलिस के सूत्रों से, तो अभी भी खुल के कोई ये नहीं बता रहा है कि हाँ इनका यूज कहाँ हो रहा है। लेकिन अभी तक जो ऑबिट हमने जो स्टोरी करी या जो अपने सोर्स से हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसमें से यही है कि जो स्लीपर मॉड्यूल हैं, ये उनको एक्टिव करने के लिए ये लोग पैसे उसी हिसाब से कर रहे हैं कि इससे ये कि ट्रैकिंग नहीं हो पा रही कि हाँ पैसे आ कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की उत्कर्ष जी ये है कि अब तक जो भारत का पैसा, भारत को अस्थिर करने के लिए बाहर से पैसा आता था, इस नए मॉड्यूल में ये है कि भारत का पैसा भारत के खिलाफ ही उपयोग हो रहा है। जो आपने ये- बताया कि अलग जी। अलग राज्यों में जो जा रहा है जी। तो उस पैसे का लोकल नेटवर्क पे क्या है, कैसे है, वो एक जांच का विषय है। और इसी जांच के विषय में बाराबंकी से कल 3 लोग उठाए गए हैं। उन 3 लोगों का कनेक्शन भी यही टेरर फंडिंग में ही है। अब वो जांच का विषय है कि वो कैसे एजेंसियां कैसे खोलती हैं, किस हिसाब से खोलती हैं। और खासकर नेपाल से सटा हुआ और अयोध्या के पास होने के कारण ये पूरा क्षेत्र काफी संवेदनशील है इस बिल्कुल सही मामले को बात। और लेके। उसके बाद राजधानी लखनऊ आ जाती है, जी, अयोध्या से बिल्कुल। आगे बढ़े तो बिल्कुल। एक सवाल और था मेरा, वो ये था कि मान लीजिए हो सकता है कि हमारे कोई दर्शक भी सोचें कि जब आपको ये नहीं अभी बहुत आइडिया है या शायद इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा कि इस पैसे का प्रयोग कहाँ हो रहा है, फिर इस पूरे मॉड्यूल को टेरर फंडिंग क्यों कहा जा रहा है? ये पैसा शायद धर्मांतरण में जो हमने छांगुर का केस देखा वहां पर भी प्रयोग हो सकता है, या ये पैसा किसी तरीके की अवैध गतिविधियों में जो बॉर्डर स्मगलिंग की केस चलते हैं वहां पर हो सकता है, ये शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है जो पूर्व में खुलते रहे हैं, जहां से उत्तर प्रदेश से लोगों को, मजदूरों को, कई लोगों को बाहरी राज्यों से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोगों को नेपाल के जरिए बाहर भेजा या बेचा जाता रहा है, लड़कियों को शिकार बनाया गया है, नशे के कारोबार की बात हो सकती है। तो फिर तो कई सारी चीज हो सकती है। अगर आपको मनी ट्रेल कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसका आइडिया नहीं है, ये टेरर फंडिंग का कंक्लूजन कहाँ से निकला है? टेरर फंडिंग कंक्लूजन की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में एक नया ताज़ा घटनाक्रम है कि आपके पास एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर नेपाल बॉर्डर से पकड़ा जाता है। जितने भी चाहे आप मूसेवाला मर्डर की बात करें या और भी जो बड़ी घटनाएं हुई, मर्डर की इतनी बात हुई है, सुपारी किलिंग में, उसमें अत्याधुनिक हथियारों की तस्करी का जो मुख्य आरोपी है वो नेपाल से पकड़ा जाता है। आपके एकदम सटे हुए जिले में काठमांडू के पास पकड़ा जाता है और रहने वाला दिल्ली का है। तो उसको पैसा कहाँ से, वो तो खरीदता था, सप्लाई करता था तो बात है, लेकिन पैसा कहाँ से आता था, उसके पास कैसे पहुंचता था, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि हाँ ये लोकल में पैसे निकाल के वहाँ पे पैसे दे रहे हैं और उसी हिसाब से इसको खर्च कर रहे हैं कि कहीं पे भी इनकी नज़र नहीं पड़ रही है कि इनको कि हाँ हम कैसे कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अभी धर्मांतरण की जब छांगू वाले प्रकरण में जब मामला निकल के आया तो उसमें भी यही था कि प्रलोभन देके धर्मांतरण कराया गया अवैध रूप से। तो उनको जो फंडिंग की गई वो फंडिंग कहाँ से आई, इसके पास एजेंसियों के पास कोई जानकारी नहीं है। तो पैसा कहीं से तो आया, तो कहाँ से आया? तो ताज़ा घटनाक्रम जो हुआ अभी, जो रायबरेली, बलरामपुर या बाराबंकी का जो केस है, तो उसमें पहली आशंका यही कि पैसा यही है जो देश विरोधी गतिविधियों में क्योंकि काम वहां आ कहाँ से रहा और यहाँ जा कहाँ रहा है वो क्लियर नहीं है, तो शायद उस लिंक को एजेंसी मान रही है कि जुड़ रहा है। जी, उसी लिंक को क्लियर करने के लिए अभी अब तो एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो देखिए कुछ नई जानकारी मिलेगी और जो जानकारी मिलेगी वो बेहद चौंकाने वाली होगी। और जो जानकारी मिलेगी उन्हें सिर्फ चौंकाने वाली होगी, बल्कि अभिषेक जी हमारे साथ न्यूज रूम में फिर मौजूद हैं और इनको तब भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, खासतौर पर जिलों से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं अभिषेक जी लगातार पाठकों के लिए लेकर आते रहे हैं। हमने कोशिश की कि इस बार इनको कैमरे के सामने लाएं और न्यूज रूम की चर्चा पर लाएं, क्योंकि जो एक तरीके से वो घटनाएं होती हैं जिनके खुलासे शायद कई महीनों की जांच के बाद सामने आते हैं, कई महीनों की जांच के बाद वो दिखाई देती हैं, लेकिन वो अपने आप में, जैसा पहली लाइन में इन्होंने कहा था, बड़ा संवेदनशील मामला है। अमर उजाला के दर्शकों के लिए, अमर उजाला उत्तर प्रदेश के सब्सक्राइबर्स के लिए हमारी कोशिश होगी कि इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की जानकारियां आपके बीच आएँ। अभिषेक जी, आपने अपना वक्त दिया, हमारे दर्शकों के लिए आपका शुक्रिया और हमारे तमाम दर्शकों का शुक्रिया जो इस चर्चा से जुड़े। इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।